नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डाली इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। आयशर ट्रैक्टर्स ने लॉन्च किया नया आयशर 280 प्लस ट्रैक्टर। हेमंत सिक्का ने टीएमए प्रेसिडेंट पद की कमान सोनालिका समूह के एएस मित्तल को सौंपी। एफएमसीजी प्रमुख बीएल एग्रो ने एग्रीटेक स्टार्टअप लीड्स कनेक्ट में किया $62.5 मिलियन का निवेश। योगी सरकार ने डेयरी फार्म शुरू करने पर 50% सब्सिडी के लिए की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत। निंजा कार्ट ने टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए की एग्री नेक्स्ट पहल की शुरुआत। आइए रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। हाल ही में कृषि मशीनरी उद्योग में प्रसिद्ध नाम आयशर ने अपने बेहतरीन इनोवेशन आयशर 280 प्लस ट्रैक्टर का अनावरण किया, जो खेती में प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा और लाभप्रदता के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित लॉन्च इवेंट में इस 26 एचपी रेंज की ट्रैक्टर की प्रभावशाली विशेषताओं और क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, जिसे आधुनिक किसानों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयशर 280 प्लस ट्रैक्टर की स्पेशलिटी इसकी बाग और इंटर कल्टीवेशन एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्तता है। ट्रैक्टर के विशेष डिजाइन और विशेषताओं की बदौलत किसान अब इन कार्यों को अधिक कुशलता से निपटा सकते हैं। उत्पादकता और मुनाफे को अधिकतम करने की चाहत रखने वाले किसी भी किसान के लिए यह ट्रैक्टर सच में एक प्लस है। हाल ही में 13 सितंबर 2023 को ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में ट्रैक्टर उद्योग के प्रभावशाली लोगों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने इस क्षेत्र के भविष्य के लिए अपनी विशेषता और इंसाइट्स प्रदान की। बैठक में कृषि और मैकेनाइजेशन क्षेत्र में योगदान देने वाली प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। इन बड़ी हस्तियों में शामिल थे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का, महिंद्रा ग्रुप में स्वराज डिवीजन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरीश चौहान, टैफे ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के प्रेसिडेंट और सीओओ टीआर केसवन, सोनालिका ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट एएस मित्तल और इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रमन मित्तल सहित अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति से मंच की शोभा बढ़ाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीएमए ने श्री अमृत सागर मित्तल को 2023 से 2025 के लिए नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वह सोनालिका समूह के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और उनके पास कृषि व्यवसाय में 40 वर्षों का व्यापक अनुभव है। इसके साथ ही टीएमए ने श्री हरीश चौहान को टीएमए का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। उनके पास भारत के अग्रणी ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक महिंद्रा ग्रुप में सीईओ स्तर पर 15 वर्ष से अधिक का प्रशंसनीय अनुभव है। लीड्स कनेक्ट एक व्यापक एग्रीटेक स्टार्टअप ने प्रमुख एफएमसीजी हैवीवेट बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज से 500 करोड़ रुपए यानी $62.5 मिलियन का महत्वपूर्ण निवेश सफलतापूर्वक हासिल करने की सूचना दी। यह फंडिंग 3 वर्षों में दी जाएगी, जिसका अंतिम उद्देश्य बीएल एग्रो का स्टार्टअप्स में पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना है। यह स्टार्टअप के तकनीकी बुनियाद ढांचे को मजबूत करेगा, डीप तकनीक और मशीन लर्निंग की दुनिया में प्रगति को सक्षम करेगा। इसके अलावा ये फंड मर्जर्स और एक्विजिशंस की सुविधा प्रदान करेंगे और किसानों, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के अधिक व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार विस्तार रणनीति का भी समर्थन करेंगे। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का अनावरण किया। यह महत्वाकांक्षी पहल नंद बाबा मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाना है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार ने साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगातिरी नस्ल की दुधारू गायों को शामिल किया है। डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजना के तहत 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने के लिए 62.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत आवंटित की है। महत्वाकांक्षी डेयरी किसानों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए सरकार कुल खर्च पर 50% की पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करेगी, जो प्रत्येक लाभार्थी के लिए अधिकतम 31.25 लाख रुपए होगी। भारत के अग्रणी कृषि स्टार्टअप निंजा कार्ट ने कृषि परिदृश्य को आधुनिक और डिजिटल बनाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अपनी एग्री नेक्स्ट पहल का अनावरण किया। मिशन का उद्देश्य कृषि में प्रौद्योगिकी अंतर को कम करना है। निंजा कार्ट ने आने वाले दशक में उद्योग को नया आकार देने के लिए एक अनूठी रणनीति विकसित की है। एग्री नेक्स्ट रणनीति में कई प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने, उन्नत लॉजिस्टिक्स और पूर्ति समाधान अपनाने और सुलभ पूंजी विकल्प प्रदान करने में प्रगति शामिल है।
इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों से लेकर व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं तक कृषि मूल्य श्रृंखला में सभी प्रतिभागियों को सशक्त बनाना है। एग्रीनेक्स्ट तकनीकी रूप से उन्नत कृषि क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।